गंगा नदी तंत्र में पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत राज्य के नदियों में स्थानीय हैचरी उत्पन्न उन्नत मत्स्य अंगुलिकाओं का पुनर्वास कार्यक्रम के तहत पटना जनार्दन घाट पर 4 लाख छोटी मछलियों को नदी में छोड़ा गया। हाल के दिनों में यह देखा गया कि बड़ी नदियों में मछलियों की संख्या 10% कम हुई है, जिससे इकोसिस्टम में संतुलन नहीं बन पा रहा है। एन विजय लक्ष्मी पशु एवं मत्स्य अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हम लोग 22 जिलों में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रत्येक जिलों में 4 लाख से ज्यादा छोटी मछलियां नदियों में छोड़ी जा रही हैं। उन्होंने मछुआरों को भी जागरूक करते हुए कहा कि उन्हें जून, जुलाई, अगस्त में नदी से मछलियों को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि यह समय उनके प्रजनन का होता है। इस महीने में मछुआरों को राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से सहायता भी दी जाती है। मत्स्य विभाग का यह उद्देश्य है कि नदियों का एक सिस्टम बना रहे और मछुआरों की आजीविका भी चलती रहे। गंगा नदी में इससे कितना फायदा होगा मछलियों को फिर से पुनर्वासित करने? पूरा फायदा होगा, जैसा कि मैंने बताया है अभी, क्योंकि मछली का उत्पादन एकदम घट गया था नदियों में, और जैसा एक अनुमान के तौर पर 1 किलोमीटर रेडियस में 200 किलो मछली मिलना चाहिए, वो अभी घटकर काफ़ी कम हो गया है, मतलब 15 किलो 20 किलो हो गया है। तो काफ़ी उसमें घटोतरी हुई है, तो उसको फिर पुनर्स्थापन करने के लिए, इसीलिए इसका कार्यक्रम का नाम ही है कि मछलियों का पुनर्स्थापन, रिवर रैंचिंग कहते हैं, नदी में रैंचिंग का मतलब है कि मछलियों का पुनर्स्थापन करना। तो ये कार्यक्रम है आज। मैडम, जागरूकता भी मछुआरों में लानी होगी कि छोटी मछलियों को ना पकड़े, क्योंकि जाल जो है बहुत ही ऐसे जाल उपयोग हो रहे हैं जो बच्चों को भी वो समय से पहले, विकसित होने से पहले वो फंस के वो मर जा रहे हैं। इसको लेके नहीं, उतना तो अवेयरनेस उनको है, क्योंकि वो उसी को बेच के, वो वेट पर ही बेचते हैं ना, बेच के तो पैसा कमाते हैं, तो वो तो उतना जागरूकता है। लेकिन ये जागरूकता जरूर नहीं है कि जून, जुलाई, अगस्त में जो प्रजनन का काल होता है मछलियों का, उस समय इनको पकड़ना नहीं चाहिए। तो उसके लिए कोशिश है हमारी कि उसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो प्रचार प्रसार भी हो रहा है। आज कितनी मछलियाँ? आज करीब 4 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं को हम लोग नदी में छोड़ रहे हैं यहाँ पे दीघा घाट में। ऐसे मछुआरे जो जून, जुलाई, अगस्त में मछली पकड़ेंगे, उनको लेकर क्या कार्रवाई की जानी है? प्रावधान उनको इसमें प्रावधान है कि एक्ट में कि कुछ पनिशमेंट भी है ना, 6 महीने का सज़ा भी है, लेकिन होता नहीं है जनरली। हम लोग सज़ा वगैरह नहीं, क्योंकि पकड़ के फिर कोई एक्ट में FIR करे तभी जाके सज़ा होगी, तो लेकिन ये सब चीज़ होता नहीं है। लेकिन उतना हद तक नहीं जाए लोग, पकड़ के क्यों जेल में बंद करें अननेसेसरी। लेकिन ये जागरूकता होना बहुत पालन करें, इसीलिए तो एक राहत सह बचत सह राहत योजना भी शुरू की गई है। उनको 4500 रुपीज़ हम लोग कॉम्पेंसेट भी करते हैं। उस समय मछली नहीं मारे तो उसको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है बिहार में किन किन जगहों पर चलाया जा रहा है? हाँ, करीब 22 जिलों में गंगा नदी के जो जितने भी एरिया है उसमें हो रहा है। क्या लक्ष्य है सरकार का? कितनी मछलियाँ टोटल अगर की जाए बिहार स्तर पर तो कितनी? देखिए, हर जगह पे 4 लाख डाल रहे हैं, तो 22 जगहों पे 22 जिलों में 4 लाख, उतना गुना कर लीजिए आप। उतना मछली डालेंगे तो फिर वो कितना वो प्रजनन करेंगे और मछली बढ़ेगा, उत्पादन काफ़ी बढ़ेगा। एक सवाल और है कि ये जो मछलियाँ हैं, ये जो हैचरी से आप लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये यहाँ सूटेबल है? इसको लेकर क्या परखा गया है कि ये यही का इसी नदी का मछलियाँ का जो माता पिता होता है ना, उस माता पिता से को ले करके हैचरी में ब्रूडिंग करा करके उससे अंडा निकलवा, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं उसको, उससे अंडा निकलवा करके फिर उसका बच्चा को बड़ा करके फिर हम लोग फिर वापस लौटा रहे हैं। तो सेम जर्म प्लाज्म है, सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे विशेषकर मछुआरों को? मछुआरे भाई से और बहनों से यही अनुरोध है कि आप जून, जुलाई, अगस्त में शिकार माही नहीं करें, और ये जो मछली फिर डाला जा रहा है, आप ही के लिए डाला जा रहा है, इसको संरक्षण करें, छोटे छोटे मछलियों को नहीं पकड़े, और आप भी पूरा जो इकोसिस्टम का संरक्षण है उसमें सरकार का हाथ बटाएं।